जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संतार व्लॉग से जोहार श्रीदू जोहार। ओके। सो आज है 9th ऑफ अगस्त, आज है रक्षाबंधन और मैं जा रही हूँ अपने मायके राखी बांधने के लिए। मेरे साथ श्रीदू भी जा रही है, वो भी सेलिब्रेट करेंगे। और मेहंदी तो दिखाओ, बोथ बोथ हैंड, शो यू बोथ। कैसा है बताओ, रंग चढ़ गया ना आखिर हमारा। आपको मैं दूसरा हाथ भी दिखा देती हूँ। तो चलिए, अनी और बच्चे नीचे उतर चुके हैं, बस हम दोनों ही हैं अभी तक ऊपर पहुँचे नहीं है। सो चलिए, आगे का व्लॉग कंटिन्यू रहेगा। सो फिलहाल के लिए सी यू सून। और थोड़ा सा आगे हम निकले ही थे, ये जो ट्रैफिक है ना, सीरियसली हम पछता रहे थे कि यार हमें गाड़ी में नहीं आना था, हमें मेट्रो में आना था। और इतना लंबा स्टक कि वो रेंगता हुआ जा रहा था, तो क्या करते। फिर हमने सोचा कि चलो, जो रोड साइड ये पापड़ वगैरह बेचते हैं ना, तो हमने सोचा चलो पापड़ ही खा लेते हैं, कुछ ना कुछ जैसे भी हमें टाइम पास तो करना ही था। मीन्स हम लोग 12 बजे निकले थे और 5 बजे पहुंच रहे हैं, तो मतलब इतना लंबा रास्ता लग रहा था कि हम पता नहीं कौन से हिल स्टेशन जा रहे हैं। और फिर पहुंचने ही वाले थे, तो हमने सोचा कि अब स्वीट्स तो लेना ही है। तो अब सावन का महीना चल रहा है, घेवर था और काफ़ी सारे स्वीट्स के वैरायटी थे। और ये गुलाब जामुन तो ऑल टाइम सबका फेवरेट ही तो थोड़ा सा स्वीट्स को देखा कि कौन सा लेना चाहिए कौन सा नहीं। तो बाद में मैंने डिसाइड किया कि नहीं, मोतीचूर के और गुलाब जामुन ही ले लेते हैं, क्योंकि मोतीचूर और गुलाब जामुन बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। घेवर भी पसंद आता है, बट इतना नहीं आता है जितना मोतीचूर के लड्डू और गुलाब जामुन पसंद आता है। और उसके साथ ही अनी को भूख भी लग रही थी, तो इसलिए थोड़ा बहुत समोसे भी पैक करा लिया था, क्योंकि सुबह अनी ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे। ले लिया है और अब चले, अब यहाँ से और 30 मिनट्स जैसा है, 30 मिनट्स तो नहीं, 30 मिनट से कम विद ट्रैफिक 30 मिनट्स लग सकता है। तो चलिए, सोचा तो यही था कि 30 मिनट्स में ही पहुँच जाएंगे, बट उससे भी ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि हमें बीच में काफ़ी ट्रैफिक मिल गया था। और अनी को तो वैसी भूख लग रही थी, तो इसलिए अनी को बस था कि मुझे कुछ तो कुछ खाना ही है, नहीं तो मैं भूखे पेट मुझे और एसिडिटी हो जाएगी ये सब। और फाइनली 45 मिनट तक पहुँच गए। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये सफ़र रहा। मीन्स मतलब मेरे मायके आने में 1.5 आवर कुछ लगता है, बट इस बार ऐसा हुआ है कि हम लोग ठीक 5 o'clock पहुँच रहे हैं। 12 बजे हम लोग निकले थे। भैया सबने अपार्टमेंट शिफ्ट कर लिया है, अपार्टमेंट दूसरे अपार्टमेंट में अपने घर में शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए अब आप मुझे न्यू घर पे पाएंगे। तो चलिए, मेरे भैया के घर चलते हैं। में हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। इस बार राखी में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया। मीन्स मतलब 12 बजे का हम लोग निकले हुए हैं और पहुंच रहे हैं हम लोग 5 बजे। और उसके साथ मतलब इस बार राखी में ना बहुत ज़्यादा, क्या बताऊँ मैं, कि बारिश, ट्रैफिक, सब कुछ एक साथ हो गया है, फेस्टिवल। तो चलिए मिलते हैं। वैसे तो मैं अपने भैया का घर देख चुकी हूँ, बट शिफ्ट के बाद मैंने एक बार भी यहाँ नहीं आई हूँ। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैं शिफ्ट होने के बाद अब यहाँ आ रही हूँ, वो भी इतने अच्छे ओकेज़न पे, राखी पर। और ये देखिए, ये है मेरा कज़न, जिसको आपने पहले भी मेरे ब्लॉग में देखा होगा। ये सब मुझसे पहले ही पहुँच चुके थे और मैं ही लेट हो गई थी, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था। अब मैंने सोच लिया है कि नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी अब अपने घर आऊँगी तो मैं बाय मेट्रो आऊँगी, बट बाय कार नहीं आऊँगी, अगर ऐसा कोई फेस्टिवल ओकेज़न रहा तो। और ये सब मेरी कज़न्स है। सो आफ्टरनून तो क्या, इवनिंग हो चुका था, तो इसलिए फटाफट हमने अपनी राखी निकाली, क्योंकि लंच टाइम निकल चुका था। लंच ये लोग कर चुके थे, बट मैंने इनको बोला था कि राखी बांधने तक का मेरा वेट कर लो, साथ में मिलके रक्षाबंधन सेलिब्रेट करेंगे। तो फटाफट से अपनी थाली सजाई और सबसे पहले स्टार्ट किया हमने बच्चों से, कि पहले बच्चों से पूरा करेंगे, उसके बाद हम आगे अपना स्टेप बाय स्टेप बड़े स्टार्ट करते। और राखी बांधना भी सबसे पहले अब पीहू मेरे बड़े बेटे से ही स्टार्ट करेगी। अब इतने सारे भाइयों की ये इकलौती बहन है, तो इसलिए वो सबसे पहले बड़े से शुरू कर रही है। वैसे तो हर बार वो सबसे छोटे से करती है, और हमारे घर में सबसे छोटा जो है मेरे छोटे भाई का बेटा दिव्यांश है, बट वो लोग ट्रांसफ़र होके जा चुके हैं। तो इसलिए इस बार पीहू का था कि नहीं, इस बार बड़े से शुरू किया जाए, तो इसलिए वो मेरे बेटे से शुरू कर रही है। तो चलिए, रक्षाबंधन एंजॉय करते हैं। तो यहाँ
पे श्रीधु की भी ये फर्स्ट रक्षाबंधन होगा, क्योंकि केरल के साइड जो होता है राखी ऐसे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैं श्रीधु को एक एक स्टेप बता रही थी कि उसे कैसे राखी टाई करना है, उससे पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और श्रीधु भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी राखी टाई करने के लिए, क्योंकि उसके लिए ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था कि रक्षाबंधन उसने हमेशा टीवी मूवीज़ वगैरह में देखा है, बट आज वो खुद ये रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रही है। तो उसका एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही लेवल का था। और उससे भी ज़्यादा मेरा कुन्नू बहुत ज़्यादा हैप्पी था, क्योंकि अब उस बार उसे था कि इस बार मेरे हाथों में एक नहीं दो दो राखी होने वाला है, तो इसलिए वो भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। और यहाँ पे ये जैसे नॉटी बॉय, इसको तो मतलब था कि बस जल्दी राखी बांधो और जल्दी से मेरा मुंह मीठा करो। अब आती है हमारी बारी। तो इस बार तो राखी सिर्फ मैं अपने बड़े भैया और कज़न को ही टाई कर रही हूँ, क्योंकि मेरा छोटा भाई को जैसे मैंने बताया वो झारखंड ट्रांसफ़र हो चुके हैं, तो अब वो वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए उसके नाम की जो राखी थी मैं ऑलरेडी उसे ऑनलाइन भेज चुकी हूँ और उसे रिसीव भी हो चुका है। मुझे वैसे फेस्टिवल में से दिवाली फेस्टिवल सबसे अच्छा लगता है, बट मुझे राखी भी पसंद है। और राखी की सबसे अच्छी मेमोरीज ये होती है कि जब हम छोटे थे ना, तो जब भी मैं राखी टाई करती थी मेरे बड़े भैया मुझे कैडबरी का एक रक्षाबंधन बॉक्स देते थे, जो स्पेशली राखी के टाइम में ही वो कैडबरी राखी सेलिब्रेशन का मिलता था, तो वो मुझे हमेशा ही मिलता था। लेकिन होता है ना, टाइम के साथ प्रमोशन भी आपको मिल जाता है। तो अब मेरे भैया मुझे मेरी पसंद के कुछ भी मुझे गिफ्ट्स खरीद के दे देते हैं। अगर बाई चांस वो गिफ्ट्स नहीं खरीद पाते तो वो मुझे कैश दे देते हैं और बोलते हैं तुम्हें जो खरीदना हो वो खरीद लो। तो यस, ऐसे ही होता है। आप भी बताना आपको राखी में ऐसा क्या बेस्ट मेमोरीज है, अगर मन हो तो मेरे साथ शेयर ज़रूर करना। Opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines. और यहाँ मुझे मेरा ये छोटा भाई मुझे राखी का गिफ्ट दे रहा था। एक्चुअली मैं उसे मना कर रही थी, क्योंकि मुझे चाहिए कि जब मेरे छोटा भाई खुद इंडिपेंडेंट हो जाएगा तब मैं उससे गिफ्ट हक से मांग के लूँगी। बट उसका मन था कि नहीं आप लो दीदी, तो इसलिए मैं ये गिफ्ट ले रही हूँ। वरना मुझे आजकल होता है कि बस मैं राखी टाई करूँ और इतना ही। बचपन में था कि हम बहुत लड़ते झगड़ते थे कि हाँ मुझे गिफ्ट चाहिए, मैंने राखी टाई किया है। लेकिन अब ऐसा है कि बस मुझे राखी सेलिब्रेट करना है, अपने भाइयों को, अपने भाइयों को राखी टाई करना है, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, थोड़ी बहुत वीडियोस बनानी है। इस बार थोड़ा मेरा वीडियो मिसिंग हो गया है, क्योंकि इस बार मेरा छोटा भाई मेरे साथ नहीं था। नहीं तो वो राखी की जो फ़नी वीडियोस होते हैं, रील्स, वो मैं हमेशा अपने छोटे भाई के साथ ही बनाती हूँ, और वो मैं एज अ गिफ्ट लेती हूँ, क्योंकि मैं उस पर कंडीशन डालती हूँ कि हाँ तू गिफ्ट मत दे बट मेरे साथ एक रील बना ले, बस वही मेरा गिफ्ट होगा राखी का। फिर हम भाभी ननद ने भी एक दूसरे को राखी टाई किया। और जैसे मैंने पहले कहा कि मेरे छोटा भाई और छोटी वाली भाभी दोनों अब यहाँ नहीं है, तो मैं उसको भी मिस कर रही थी। तो आई मिस यू छोटी।
सबकी राखी टाई हो गया तो हमने सोचा कि चलो श्रीदू को भी राखी टाई कर देते हैं। मेरी कज़न्स ने मुझे भी राखी टाई किया था, तो मैंने टाई होने के बाद उसके बाद श्रीदू को भी किया कि चलो तुम्हें भी राखी टाई कर देंगे। मुझे एक चीज़ बचपन की याद है, जब हम छोटे थे ना तो हमेशा भाइयों को ही राखी बांधते थे, तो मुझे होता था कि मुझे भी अपने हाथों में राखी बांधना है, क्योंकि राखी जो होते इतने सुंदर सुंदर डिज़ाइंस के आते थे, तो मेरा भी मन होता था कि काश हम गर्ल्स भी ऐसे राखी टाई करते। बट यस, ये लक भी मेरा अच्छा था, तो मुझे भी राखी टाई किया जाता है, तो अब मुझे अच्छा लगता है। अब मुझे अपने हाथों में राखी टाई देखती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यही था आज का रक्षाबंधन सेलिब्रेशन। तो काफ़ी सारा मतलब राखी टाई करते करते टाइम बहुत हो गया था, तो हमने सोचा कि चलो, ये मेरे बिल्कुल घर के पास न्यू जूडियो खुला हुआ है, जिसे देख के मैं इतनी एक्साइटेड हो गई कि बस जूडियो जाना ही है मुझे भी देखना है, क्योंकि मेरे घर के पास ऐसा वॉकिंग डिस्टेंस तो नहीं है, बट ये मेरे मायके गेट के बाहर निकलते ही ये जूडियो खुल गया। तो इसलिए मैं ये श्रीदू के साथ आ गई शॉपिंग के लिए, लेकिन अपने शॉपिंग के लिए नहीं, श्रीदू के लिए आई, क्योंकि श्रीदू ने मेरे दोनों बच्चों को राखी टाई किया था। तो मेरे कुन्नू ने तो श्रीदू को गिफ्ट दे दिया था, बट मेरे बड़े बेटे का फरमाइश था कि मम्मा आप जूडियो लेके जाओ दीदी को, और उनको जो पसंद है आप वो परचेज़ करके देखिए। और ये देखो, यहाँ पे मैं मतलब आई हूँ श्रीदू की शॉपिंग के लिए, बट थोड़ा बहुत मैंने सोचा मैं भी थोड़ा सा देख लेती हूँ। गर्ल्स वीक पॉइंट तो यही होता है कि आप किसी और की शॉपिंग करने जाओ तो साथ में अपने लिए भी कुछ ना कुछ आप देख ही लेते हो, बट मैंने लिया कुछ नहीं था। वहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, न्यू है तो काफ़ी अच्छी न्यू समर कलेक्शन वगैरह भी देखने को मिला। श्रीदू के लिए यहाँ पे एक जीन्स पसंद किया था, जो कि वेस्ट में तो सही था बट हाइट में थोड़ा कम पड़ गया था, बट बाद में हमें अच्छा मिल गया था। तो यहाँ से हमें श्रीदू के लिए उसके रक्षाबंधन की शॉपिंग भी हो गई। अन्नी ने अपने लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, बड़े बेटे के लिए थोड़ी सी शॉपिंग कर ली, और अब हम निकल रहे हैं घर के लिए, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 o'clock हो रहे थे। सो चलिए, यही था आज का रक्षाबंधन ब्लॉग। कैसा लगा आपको कमेंट बिलो, पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।